आज का प्रॉब्लम थोड़ा-सा डिफरेंट, अपने पीछे के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उन सबों से थोड़ा हट के, और ये क्वेश्चंस वीएमसी के टेस्ट सीरीज़ में आया है। एक सर्कल है, जो एक रेक्टेंगल के साइड एबी और एडी को एम और एन पॉइंट पे टच करते हुए पॉइंट सी से पास कर रहा है, और सी से अगर उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी एम और एन पर को मिलाने वाले लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो उसका लेंथ 5 यूनिट है। तो हमें एरिया चाहिए एबीसीडी। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक बार पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ज्योमेट्री का बहुत ही फैमिलियर कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। आइए देखते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। वी हैव ए रेक्टेंगल, और एक सर्कल हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, जो हमारा ये पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, और ये डी है, जो इस ए बी और ए डी को टच करते हुए पॉइंट सी से पास कर लें। ये कुछ ऐसा सिचुएशन। और ए बी को एम पर, ए बी को ही तो एम पे है ना, ए बी को एम और ए डी को एन, ए बी को एम पर और ए डी को एन पर टच करता है, और इस एम और एन को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वर्टेक्स सी से, जिसका लेंथ 5 यूनिट है। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी। यानी एरिया निकालने के लिए हमें सीडी और बीसी पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा। बीसी इंटू सीडी। तो हम लोगों के पास एक थ्योरम था क्लास 10th में सर्कल में, जिसको हम लोग कोड टेंजेंट थ्योरम बोलते थे, या जिसको हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते थे। नहीं, कोड टेंजेंट थ्योरम, कोड, थोड़ा सा देख लीजिए, कोड टेंजेंट थ्योरम, या इसी को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते थे। ये क्या था, हमारे पास अगर कोई एक सर्कल है और इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट खींचा जाए, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इस कांटेक्ट से अगर हम लोग एक कोड लें, ये कोड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल सबटेंड कर, जो एंगल फॉर्म करेगा, इस कोड के सेगमेंट के, कोड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके थ्रू अगर हम लोग कोड खींचे सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर, इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा वो सेम होगा। यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कोड at the point of contact is equal to the angle subtended by the chord in the alternate segment। यानी इस सेगमेंट के अलावा दूसरा जो सेगमेंट है, इस पर जो खींचा जाएगा, यानी इस ये भी एंगल अल्फा, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सी को एन से मिला देते हैं, और एम को भी मिला देते हैं सी से। ठीक है, देखिए ये तो ए एन टेंजेंट का काम करेगा सर्कल पे। ये एन डी है, इसके लिए अगर ये एंगल अल्फा है, इफ दिस इज आवर एंगल अल्फा, इसके थ्रू इस सी एन के थोड़ा अल्टरनेट सेगमेंट पे बनाया हुआ एंगल एन एम सी, यानी ये एंगल अल्फा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है, इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल
जो है वो एंगल ये है, ये एंगल थीटा होगा। तो हमें बेसिकली सी डी और बी सी चाहिए। तो सी डी हमारा कैसे ट्रायंगल में आ रहा है ये देखिए, और ये देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। पहला ट्रायंगल अगर लें हम लोग एन डी सी ट्रायंगल ये, और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है हमारा, और इसको कुछ कह देते हैं ई बोल देते हैं। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में क्योंकि ये हमारा 5 यूनिट दिया हुआ है तो हम इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो ट्रायंगल सी एन डी और ट्रायंगल सी एम ई, इन ट्रायंगल सी एन डी एंड ट्रायंगल सी एन डी हो गया सी एम ई, इन दोनों को हम सिमिलर करना चाह रहे हैं, यानी एंगल डी और एंगल ई, एंगल डी इक्वल एंगल ई इक्वल 90 डिग्री कॉमन एंगल हो गया। साथ ही सी एम ई, एंगल सी एम ई इक्वल सी एन डी, सो एंगल अल्फा है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया ए से, ट्रायंगल सी एन डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी एम ई। तो दोनों ट्रायंगल के साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, थेल्स थ्योरम। यानी ध्यान से एंगल को लेते हुए, ये एंगल अल्फा, अल्फा के सामने है सी डी, अल्फा के सामने है सीई, यानी सी डी बाई सीई इक्वल ये 90 डिग्री, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस, ये 90, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस, यानी सी एन बाई सी एम, सी एन बाई सी एम इक्वल एन डी बाई एम ई। खैर इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, एन डी इसके लेंथ के बारे में हमें नहीं पता है, बाई एम ई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन। अगेन सिमिलरली हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी अब बात करें हम लोग ट्रायंगल सी बी एम इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल सी ई एन, क्योंकि सी डी इसी में आएगा, सी ई एन, सी डी तो आ चुका है यहाँ, सी डी बी सी इसमें आएगा, इसलिए हम लोग इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। यानी इन ट्रायंगल सी बी एम, सी बी एम एंड ट्रायंगल सी ई एन, सिमिलरली ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल सिमिलर है अगर, तो ये आ जाइए सी बी, ये थीटा था, थीटा के सामने है सी बी, थीटा के सामने सी ई, यानी सी बी बाई सी ई, यानी या फिर इसी में ले लीजिए सी ई बाई सी बी, ताकि सी ई नीचे है हमारा यहाँ, सी ई बाई सी बी, सी ई बाई सी बी, थीटा के सामने 90 के सामने सी एन बाई सी एम, सी एन बाई सी एम इक्वल बीई, बी नहीं, सी ए हो गया। अब आता है ई एन बाई बी एम, ई एन बाई बी एम, इक्वेशन 2। तो 1 में अगर आए तो ये मेरा काम का है, क्योंकि सी एन और सी एम यहाँ भी है और सी एन और सी एम यहाँ भी,
फ्रॉम 1 एंड 2, 1 था सी डी बाई सी ई इक्वल सी एन बाई बी सी एम, सी एन बाई सी एम, इसको कर देते हैं 1। दूसरा है सी ई बाई सी बी इक्वल सी एन बाई सी एम, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, यानी सी डी बाई सी ई इक्वल, कुछ गड़बड़ लिखा, सी बाई सी बी, सी ई बाई सी बी, ये है सी ई बाई सी बी एंड सी बाई, यानी सी ई स्क्वायर बिकम्स बी सी इंटू सी डी, और बी सी और सी डी लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये है बी सी इंटू सी डी, और बी सी इंटू सी डी हो गया है सी का स्क्वायर, और सी का लेंथ था 5 यूनिट, यानी 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और इसी को कहा गया था के यूनिट। तो हमें चाहिए था digit in the unit place of k is, that is 5. This is the answer of the given question, integer type question था, and hope you will understood it well। तो प्रॉब्लम जो था वो बिल्कुल ही 10th स्टैंडर्ड का था, यानी 10th का ही थ्योरम हम लोगों ने यूज किया है, जो बेसिक्स थ्योरम थे हमारे सर्कल के और सिमिलर ट्रायंगल को यूज करके हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और कहा जा सकता है कि जी मेंस लेवल का प्रॉब्लम है। तो थैंक यू फॉर योर वाचिंग। If you enjoyed this video, don't forget to share, like and subscribe the channel. Thank you.